चलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके फर्स्ट चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया और काफी हद तक इसको हमने पढ़ भी लिया है। सबसे पहले हम बात करेंगे पोल के रिजल्ट की, ठीक है। तो पोल रिजल्ट कुछ इस तरीके का था। पिछली क्लास में जो है वो हमने आपसे पोल में 2 क्वेश्चन पूछे थे। उनमें से जिन क्वेश्चन के आंसर सभी जिन बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट दिए हैं, उनके नाम है अंशु, एलिना, मानसी, चंद्रप्रभा, मनीषिका, रानी, काजल, भूमिका, नेहा, दीपिका, वर्षा, नैन्सी, भूमि, अमिता, हिमानी, हिमांशी और लक्ष्मी, ठीक है। तो बस अभी हम क्या करेंगे, आज की क्लास को शुरू करेंगे। और आज की क्लास में भी उम्मीद करती हूँ कि जिन बच्चों ने पिछली क्लास में आंसर नहीं दिया था, वो इस क्लास में जरूर आंसर देना, ठीक है। मतलब मैंने कहती कि आप पोल में सही आंसर दो, पर मेरा बस इतना मानना है कि पोल में आंसर दो। जो ये रेड रेड वाले हैं, ये रेड रेड मुझे नहीं दिखना चाहिए कहीं पर भी, ठीक है। सब कुछ या तो व्हाइट हो पूरा का पूरा, या तो ग्रीन हो, वो चलेगा, बट रेड नहीं चाहिए। रेड का मतलब कि आंसर ही नहीं दिया, क्लास में थे बट आंसर ही नहीं दिया, तो वो नहीं चाहिए भाई। आंसर सभी करेंगे, ठीक है। सही गलत तो चलता रहता है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सबसे पहले बात करेंगे हम एक न्यूज के बारे में, जो कि न्यूज का हमें एक कट मिला है, शायद आपको ग्रुप में भी भेजा होगा, ठीक है। तो ये जो है एक स्टूडेंट है, और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो है वो अवंती की क्लासेस ली थी। ऐसा मेरा कहना नहीं है, इनका कहना है। तो इनका नाम है साक्षी, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि इन्होंने जो है वो अवंती की रेगुलर क्लासेस ली, और इनके जो है वो 86% आए हैं पूरे ओवरऑल 10th में, ठीक है। और उस समय जो है वो मैथ ये पढ़ती थी, और कैसे पढ़ती थी, तो अवंती की लाइव क्लास से। ऐसा नहीं कि मैं अवंती के यहाँ पे आपको प्रमोशन दे रही हूँ या फिर उसकी बड़ी तारीफ कर रही हूँ, मैं बस आपको एक रियल लाइफ किस्सा बता रही हूँ, ताकि आप भी मोटिवेट हो सको कि भाई ये भी आप ही की तरह एक स्टूडेंट है जिन्होंने अवंती की क्लासेस को लिया था, ठीक है। और इनसे मतलब हमें ये पता चला कि क्लासेस लेने के बाद इनको फायदा हुआ। और क्या फायदा हुआ? तो इन्होंने अपने स्कूल में जो है वो टॉप किया, ठीक है। अपने स्कूल में ये टॉपर रही, और इन्होंने कहा कि अवंती की क्लास से इसमें मुझे बहुत हेल्प मिली थी, ठीक है। और उन्होंने थोड़ा अपने बारे में बताया है कि इनकी जो है वो स्पोर्ट्स में भी रुचि है, ये स्पोर्ट्स में भी अच्छे थे, मतलब बास्केटबॉल खेलते थे, खेलते होंगे अभी भी। और जो इनके फादर है उनके बारे में बताया है, अपनी माता के बारे में बताया है, और इनका एक छोटा भाई भी है। और एक और चीज है कि इनका छोटा भाई भी अवंती की क्लासेस ले रहा है। पिछले साल इन्होंने ली थी, इस साल वो ले रहा है, ठीक है। तो बस ऐसे ही, और उन्हें भी मतलब अच्छी लगती है क्लासेस, ऐसा इनका कहना है। तो बस ये एक किस्सा मैंने आपको साथ शेयर किया, जो कि हमने ग्रुप में भी शेयर किया था। आप इस पूरी कटिंग को जो है वो खुद भी पढ़ सकते हो। इसको आपको बताने का बस एक यही मोटिव है कि आप इसको देख के मोटिवेट हो कि अगर ये लड़की कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं, क्योंकि ये भी तो एक नॉर्मल लड़की है ना, आपकी तरह, सभी की तरह, है ना। तो अगर ये कर सकते हैं बच्चों, तो आप भी, मैंने कहती कि अवंती क्लास ही करोगे, आप कहीं से भी पढ़ो, बस पढ़ो, ठीक है। कहीं से भी पढ़ोगे, कुछ भी पढ़ोगे, पढ़ाई हमेशा साथ आएगी, हमेशा आपको मेहनत का फल मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, इस बारे में हमने अभी डिस्कस कर लिया, अभी हम बढ़ते हैं आगे। और बस इसी तरह से जैसे इनका नाम आज आया है, मैं चाहती हूँ आप सभी का नाम आए, सभी इतनी मेहनत करें कि सभी आपके इंटरव्यू ले कि भाई बेटा बताओ आपने ऐसा क्या, हमें भी मोटिवेट करो, है ना। चलो, तो बढ़ते हैं अभी आगे और करते हैं क्लास को शुरू। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था एक रिलेशन किस किस के बीच में, एचसीएफ और एलसीएम के बीच में, जिसको हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्त्य, और हिंदी में ही कहते हैं महत्तम समापवर्त्य और लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो इसके बीच का जो रिलेशन है वो भी बच्चों हमने पढ़ा था, जो कि आप सभी को, मुझे उम्मीद है कि याद होगा। याद है कि नहीं है, बताओ। यस मैम। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा रिलेशन था, जो क्या कहता था, जो ये कहता था कि आप अगर दो संख्याओं की आपस में गुणा करोगे तो एक उत्तर आएगा, एक उत्तर निकल के आएगा, है ना। और आप अगर उन्हीं दो संख्याओं के एचसीएफ को उन्हीं दो संख्याओं के एलसीएम से गुणा करोगे, तब भी जो है वो एक उत्तर निकल के आएगा। और वो क्या होंगे? वो दोनों आपस में, बताओ क्या होंगे? अलग अलग होंगे कि बराबर होंगे? मैम बराबर होंगे। बराबर होंगे, बिल्कुल करेक्ट है। क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक है। तो बस इतना था, हमने रिलेशन पढ़ा था। और इसका यूज क्या है तो वो भी हमने पिछली क्लास में सीख लिया था। और ये जो चीज है ये सिर्फ दो ही संख्याओं के लिए मान्य होगी। जब संख्याएं दो है
तब आप ऐसा कह सकते हो कि भाई 100% होगा। लेकिन जब संख्याएं दो नहीं है, दो से ज्यादा है, तो हम पक्का नहीं कह सकते कि ये चीज होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो अभी इस रिलेशन का यूज करते हुए आपने क्या करना है, एक क्वेश्चन पोल में करना है जो कि प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जिससे मुझे बस इतना पता चलेगा कि किस किस को ये चीज क्लियर है पूरी की पूरी और किस किस को नहीं क्लियर है। इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं है कि वो क्लास का क्वेश्चन है, वो बस एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ठीक है, तो अपनी प्रैक्टिस करके आपने उसका आंसर देना है पोल में। क्वेश्चन आप सभी के सामने बच्चों बिल्कुल सिंपल सा है। आपको यहाँ पे दो संख्याएं दी गई हैं, पहली संख्या है 84 और दूसरी संख्या है 36। तो मुझे बताओ यहाँ पे ए कितना है और बी कितना है। इस सवाल को देख के मैम बताइए। ए है 36 और बी है ए है, 84। हाँ कह सकते हो, क्योंकि संख्याओं को आगे पीछे लिखा जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको लिखूं तो मेरी तरफ से ए है 84 और बी कितना है, तो बी है 36। ए मैंने ले लिया 84, बी मैंने ले लिया 36। आप उल्टा भी कर सकते हो। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको क्या चीज दे रखी है, एचसीएफ दे रखा है कि एलसीएम दे रखा है। मैम HCF। एचसीएफ दे रखा है। ठीक है, तो एचसीएफ दे रखा है तो चलिए उसको लिखते हैं। कितना है वो, तो वो है, बताओ कितना है, 12। 12। बिल्कुल करेक्ट, एचसीएफ 12 है और एलसीएम जो है वो आपको निकालने के लिए कहते हैं। तो तीन चीजें इन्होंने दे रखी है, चौथी चीज आपको निकालने को गई है। तो जिन बच्चों को आता है वो तो बिल्कुल इसको सॉल्व करेंगे, जिनको नहीं आता, जो क्लास में पहली बार आए हैं, वो भी कोशिश करो। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसमें सही गलत का उतना फर्क नहीं पड़ेगा। ये बस मैं उन बच्चों के लिए स्पेशली जो पिछली क्लास में आए थे उनकी चेकिंग के लिए कि उनको कितना याद रहा, कितना उनको समझ आया था, कितना वो इसको सॉल्व कर पा रहे हैं, बस उसके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए भाई, जिसका भी हो जाएगा वो अपना आंसर पोल में जाकर के दे देना। सवाल में फिर से समझा देती हूँ। सवाल ने कहा कि पहली संख्या है 84 और दूसरी संख्या है 36, इन दोनों के बीच का जो एचसीएफ है वो 12 है, तो इनका एलसीएम निकाल के बताओ। तो जो हमने पीछे रिलेशन किया अभी, एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर है ए गुणा बी, इसी का इस्तेमाल करके हमने एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम को अकेला छोड़ना है और बाकी सभी को इधर लेके आना है, और फिर जो भी होता है गुणा भाग वगैरह वगैरह वो सब कुछ करनी है, तो आंसर आ जाएगा। तो सभी कोशिश करो, सभी कोशिश करो। पोल ओपन ही है, आप बच्चों आंसर वहां जाकर के दे सकते हो भी, जिसका भी आंसर आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन में कंफ्यूज मत होना, इधर ए है इधर बी है, नीचे मतलब बी है, उधर सी है नीचे डी है। मैम इसका आंसर पोल सेक्शन अभी में नहीं देना है बताना ना? है, हाँ हाँ पोल में देना है, बताना नहीं, आंसर पोल में देना है। पोल ओपन है, आप जा सकते हो पोल में। ठीक है, अच्छा किसी को नहीं पता भाई, स्पेशली नए बच्चों को अगर नहीं पता ये पोल क्या है, तो मैं एक बार बता देती हूँ। आप सभी के फोन में नीचे जो है वो 3 बिंदु होंगे। ठीक है, मैम वो आ नहीं रहा तो है। क्या हो गया बेटा, कंचन क्या कह रहे हो? मैम पता तो है पर आ नहीं रहा। कितने बच्चों को नहीं आ रहा? मैम आपको भी नहीं आ रहा क्या, सोनू कुमार जी के नाम से जो है? मैम आ गया अच्छा, मेरे। तो अच्छा, सबसे पहले देखो नीचे 3 बिंदु है, आपका फोन है उसके नीचे बिल्कुल 3 बिंदु होंगे, जहां पे लिखा है 26 अदर्स उसके नीचे 3 बिंदु है, उन पे क्लिक करो। उन पे क्लिक करके एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा, देखो पहले एक्टिविटीज का ऑप्शन आ रहा है क्या? हाँ, तो उस पे क्लिक यस कीजिए। मैम। एक्टिविटीज के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको नजर आएगा वन पोल एक्टिव, उस पे भी क्लिक करो तो आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे। ठीक है, और उन चारों ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगता है उस पे क्लिक करके आपने वोट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप वोट पे क्लिक करोगे आपका आंसर मुझ तक पहुंच जाएगा। ठीक है, और आपको ये भी नजर आ जाएगा कि आपके अलावा और कितने बच्चों ने आंसर दे दिया है और किस किस ऑप्शन को उन्होंने चुना है। ठीक है, बट ये बताना नहीं है, ये खुद तक रखना है। पोल में आंसर दे दो। अभी बताओ, अभी हुआ सोनू कुमार जी के नाम से जो है? यस चलो मैम। ठीक है, और भी किसी बच्चे को अगर पोल में डाउट होगा तो भाई पूछ लेना। और 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, क्लास में हमारे पास इतने सारे बच्चे और अभी इतने कम बच्चों के आंसर, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सभी कोशिश करेंगे, सभी कोशिश करेंगे, इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, और अपना आंसर जो है वो पोल में दे दो। हाँ, कुछ बच्चे नए हैं, उनको नहीं पता होगा कि हम क्या कर रहे हैं, इस सवाल को कैसे करना है, तो कोई बात नहीं, ये बस एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये क्लास का क्वेश्चन नहीं है। इसको समझने के बाद हम क्लास का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए सॉल्व कर लो जैसे भी आपको आता है और फिर आगे बढ़ते हैं। 17 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड वेरी गुड, और 31 बच्चे क्लास में हैं। कौन कौन इसको अभी सॉल्व कर रहे हैं बताओ?
यस ओके, मैम। मुस्कान है। मैम 2 मिनट रुक हाँ जाओ। ठीक है, सॉल्व कर रहे हैं तो अभी हम रुक जाते हैं 2 मिनट। और भी कोई है क्या जो सॉल्व कर रहे हैं? मैम रुक जाओ तो। ठीक है, हिमानी, हिमांशी, मुस्कान, चलो बहुत से बच्चे हैं मतलब अभी। हाँ तो सॉल्व कर लीजिए और जो भी आंसर आएगा बच्चों पूल में जा करके दे देना। अभी धीरे धीरे आंसर आए। सभी कोशिश करो आंसर देने की। वेरी गुड। फोर्टी फाइव तक वेट करेंगे हम, ठीक है। 8:45 तक वेट करेंगे, उसके बाद पोल को एंड करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फिर वही बात भाई, कितनी बार रिपीट करूं, प्रैक्टिस क्वेश्चन है सिर्फ, ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं कि प्रैक्टिस क्वेश्चन को एम ही करो। जिसको आता है वो तो अच्छे से करो, पर जिसको नहीं आता वो कोशिश करो, वो दूसरे तरीके से निकाल लो। आपको दूसरा तरीका भी एलसीएम का बताया गया है निकालने का, है ना, उस तरीके से निकाल लो अगर आप निकालना चाहते हो तो। सवाल ये है कि पहली संख्या 84 है, दूसरी संख्या 36 है, एचसीएफ अगर इनके बीच का 12 है तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। 21 बच्चों के आंसर आ चुके हैं भाई, वेरी गुड। पर क्लास में हमारे पास 33 बच्चे हैं और अभी भी 12 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं, तो बहुत बड़ी संख्या होती है 12। तो 45 तक वेट करेंगे हम, फिर पोल को एंड करेंगे। अगर किसी का नहीं हो पाता तो कोई बात नहीं, तो आप चैट में बता देना। तो अभी 45 हो चुके हैं, तो अभी चलिए करते हैं इसका एंडिंग शुरू। और जिसको जो भी डाउट होंगे वो हम क्वेश्चन को समझने के साथ साथ क्लियर करते जाएंगे, ठीक है। तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट देखो। 25 बच्चों ने आंसर दिया और इतने इतने बच्चों ने अलग अलग ऑप्शन को चुना है ना। चलो तो भी देखते हैं पहले तो। आपको सवाल दे रखा था कि आपकी जो ए है, मतलब पहली संख्या है, वो 84 है, बी जो है वो 36 है, सी एचसीएफ जो है वो 12 है, और एलसीएम जो है वो निकालना है। तो इसको अलग पेज पे ही करते हैं। हाँ ठीक है, अलग पेज मिल गया। सबसे पहली चीज बच्चों, हमें यहाँ पे जो दे रखा है वो हमने देखना है। यहाँ पे लिखा था कि 84 और 36 को ऐसे ब्रैकेट में बंद करके इसके बाहर लिखा है एचसीएफ। तो इसका मतलब होता है कि 84 और 36 का जो एचसीएफ है वो 12 है, ठीक है। ये लिखने का सभी को पता चल गया कैसे, क्यों लिखा गया है ऐसा। इसका मतलब कुछ और नहीं है, इसका मतलब ये है कि 84 का और 36 का जो एचसीएफ है वो 12 है। किसी को इसमें डाउट है तो पूछो, जल्दी पूछो। एचसीएफ के बाद ब्रैकेट लगा के दो संख्याएं लिखी हैं, इसका मतलब ये है कि इन संख्याओं का जो अंदर संख्याएं लिखी गई हैं, इनका जो एचसीएफ है वो कितना है, वो 12 है। तो हमने देखा इस ब्रैकेट के अंदर दो संख्याएं थी, जिसमें से हमने बोला कि पहली संख्या कौन है, बताओ। 36। 36 को पहले क्यों बोल रहे हो भाई, 36 से पहले भी तो लिखा है ना कुछ। 84। हाँ 84। 84 बिल्कुल। तो पहली संख्या है 84 और दूसरी संख्या कौन है, 36। 36। बिल्कुल सिंपल, ठीक है। जब भी किसी को डाउट होगा तो पूछ लेना, स्पेशली नए बच्चे, कोई भी डाउट होगा तो भी वहीं पे पूछ लेना, ठीक है। अभी हमने पहली संख्या लिखी और दूसरी संख्या लिख रहे हैं। दूसरी संख्या कितनी है, तो वो है हमारे पास 36। अब हमें इन दोनों संख्याओं के बीच का एचसीएफ भी है, वो दे रखा है। हमें कहा कि पहली संख्या 84 है, दूसरी संख्या 36 है, इनके बीच का जो एचसीएफ है, तो वही मैं सिखा रही थी कि एचसीएफ लिखना है अगर इनके बीच का, तो ऐसे लिखो। ब्रैकेट में डाल दिया 84 और 36 को, बाहर लिख दिया एचसीएफ और बराबर है का निशान लगा के आगे जो भी एचसीएफ आया होगा तो 12 आया, ठीक है। और फिर ये पूछ रहे हैं कि अगर आपको ये तीन चीजें बताई हैं तो चौथी चीज आप निकालो, मतलब एलसीएम जो है वो आप ज्ञात करो, आप फाइंड करो। तो हमने देखा भाई यहाँ पे तो चार चीजें थी। अब चार चीजों को देख के फटाफट से हमें एक चीज याद आई, जो मैंने बिल्कुल क्लास के स्टार्टिंग में ही बता दी थी, कि अगर आप किन्हीं दो संख्याओं को गुणा करो,
एक तरफ क्या करो, बराबर है का, चलो सबसे पहले इसको और आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले क्या करो, बराबर है का निशान लगाओ, एक तरफ पहली संख्या की दूसरी संख्या से गुणा करो। ठीक है, पहली संख्या को हम कैसे दर्शाते हैं, तो पहली संख्या को हम दर्शाते हैं ए से, तो जो 84 है बच्चों उसको हम ए कहेंगे, क्योंकि ए किसको दर्शा रहा है, पहली संख्या को, और दूसरी संख्या को दर्शाया जाता है बी से, तो इसको हम बी भी लिख सकते हैं। तो बी हमारी कौन हो गई, 36 हो गई। ठीक है, तो ए हमारा 84 और बी हमारा 36, ए मतलब पहली संख्या, बी मतलब दूसरी संख्या। यहाँ पे किसी को डाउट है? नो मैम। हाँ, नए No, बच्चे जो ma'am. आए हैं उनको डाउट है किसी को? नो मैम। चलो तो फिर बढ़ते हैं आगे। ये हमने लिख दिया ए गुना बी, एक तरफ दो संख्याओं की गुणा करो और बराबर है कि दूसरी तरफ इन दो संख्याओं के एचसीएफ को इन दो संख्याओं के एलसीएम से गुणा करो। ठीक है, एक तरफ क्या करना है, दो संख्याओं को गुणा करना है यहाँ पर, और दूसरी तरफ क्या करना है, तो इनके एचसीएफ को इनके एलसीएम से गुणा करनी है। स्क्रीन शायद आपको नहीं दिख रही होगी, रुक गई होगी, बट एक मिनट, चलो अभी दिख रहा है? थोड़ा सा पीछे कर दो। थोड़ा सा पीछे मतलब? मैम बस यहीं पर रहने देना, एक बार मैम उतार लें। इसको उतारना है ना, तो इसको उतार लो, यहाँ पे तो लिखा है स्क्रीन पे। इसी को कह रहे हो ना या किसी और को कह रहे हो? यस। हाँ, तो इसको उतार लो फटाफट से। चलो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, जिसको भी नोट करना है। पहली संख्या 84, दूसरी संख्या 36, इन दोनों के बीच का एचसीएफ 12 और इन दोनों के बीच का एलसीएम पता ही नहीं, वो तो हमसे पूछ रहे हैं कि भाई तुम बताओ। तो हमने कहा ठीक है, सबसे पहले हमने ये चीज लिख ली कि एक तरफ दो संख्याओं की गुणा करेंगे और दूसरी तरफ उन्हीं दो संख्याओं के एचसीएफ को उन्हीं दो संख्याओं के एलसीएम से गुणा करेंगे। अच्छा एक मिनट, अभी आपको जो है वो स्क्रीन नजर नहीं आएगी, ठीक है, बस एक मिनट रुकिएगा, अभी किसी को भी स्क्रीन नजर नहीं आएगी। ठीक है अभी देखो, और जिसने जिसने नोट कर लिया है वो वाई टाइप कर सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमें इनकी वैल्यूज पता है, इनके मान पता है, तो हम बस इनके मानों को भर देंगे। जैसे कि ए की जगह पे मैं क्या लिखूं, बताओ ए की जगह पे क्या लिखूं? 84। बिल्कुल 84। गुणा का निशान, बी की जगह पे क्या लिखूं? 36। 36। और एचसीएफ की जगह पे क्या लिखूं? अरे यार ये फिर 12। 12, ठीक है। और एलसीएम की जगह पे क्या लिखूं? 72। 72 क्यों? बताओ, बाकी बच्चे बताओ भाई, जिसने पिछली क्लास लगाई थी, एलसीएम की जगह पे क्या लिखूं? मेरी आवाज तो आ रही है ना? ए की जगह पे लिखा 84 है ना, ए की जगह पे 84, बी की जगह पे 36, एचसीएफ की जगह पे 12। अब एलसीएम की जगह पे क्या लिखूं? क्या मुझे एलसीएम की वैल्यू पता है? नो मैम। नहीं, तो एलसीएम की जगह पे एलसीएम ही लिखेंगे। जिसकी वैल्यू नहीं पता होती उसकी जगह पे वही चीज लिख लो। तो मैंने एलसीएम की जगह पे एलसीएम लिख लिया। अब मुझे एलसीएम निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं एलसीएम को जो है वो अकेला छोड़ दूंगी। ऐसे मैंने एलसीएम को क्या किया, अकेला छोड़ दिया। 12 को यहां से उठा के बराबर है के उस तरफ भेजना है, क्योंकि अगर जब आप एक्स की वैल्यू निकालते थे तो आप एक्स को अकेला छोड़ते थे, तो वैसे ही एलसीएम की वैल्यू निकालने तो एलसीएम को भी अकेला छोड़ो। तो एलसीएम को अकेला अगर मैं छोड़ू तो यहाँ पे आ जाएगा 84 गुणा में 36 और बटे में कितना आएगा? 12 बटे में आ जाएगा 12। अच्छा 12 बटे में क्यों आया? क्योंकि देखो 12 एलसीएम के साथ गुणा कर रहा है, 12 को उठा करके जब बराबर है कि उस पार भेजोगे तो ये क्या करेगा, ये वहां जाके भाग करेगा। ठीक है, ये सभी को क्लियर है? बताओ। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम काटेंगे। देखो क्योंकि गुणा करने लगो तो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए इसको काटेंगे। अब मुझे पता है कि भाई 12 के पहाड़े में 84 भी आता है और 36 भी आता है, तो काट दो इसको। 12 एकम 12, मैम इसका आंसर बी था ना? वो देखेंगे अभी। अभी बताओ कहाँ आता है 84? सत्ते 12 सत्ते 84। ठीक है, तो यहाँ पे काट के 7 आ गया। ठीक है, अब इसको गुणा करो, 36 में 7 की गुणा कर दो।
12 या 36। नहीं, देखो, अगर आपने 12 से 84 को काट लिया तो आप 36 को नहीं काट सकते, क्योंकि 12 तो एक ही था ना, तो 12 से एक ही बार कट सकता है, या तो 36 को काटो या तो 84 को काटो। अगर 84 काट लिया तो 36 नहीं कटेगा, अगर 36 काटना है तो फिर 84 नहीं कटेगा। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किसी एक संख्या को काट लो, ठीक है। तो मैंने काट लिया था 84 को, तो मैं 36 को नहीं काट सकती, और इसको जब गुणा करेंगे तो 7 के 42, 4 का 4, 7 के 21, 22, 23, 24, 25। तो मेरा जो उत्तर है वो कितना आ गया, वो आ गया 252। तो जो एलसीएम हमने निकाल लिया वो कितना आ गया, 252 आ गया, ठीक है। तो ऐसे निकाला जाता है कोई भी चीज। मैं नहीं कह रही कि एलसीएम ऐसे निकलेगा, कोई भी चीज आपको 4 में से 3 चीजें दी गई होंगी, चौथी चीज आपसे ये पूछेंगे, और वो चौथी चीज निकालने का तरीका यही होगा कि पहले तीनों की वैल्यू भर दो। पहले तो सबसे पहले ये फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूले के बाद जिन 3 चीजों की आपको वैल्यू पता है उनको भर दो, फिर चौथी की निकाल लो। चौथी की निकालने के लिए क्या करेंगे, तो कुछ ऐसा करेंगे, ठीक है। तो अभी किसी को इसमें कोई डाउट है तो भी पूछ लो फटाफट से, किसी को कोई मैम। समझ नहीं आई हो तो। सभी को क्लियर है, तो फिर करें क्वेश्चन बोल में। यस तो मैम। ठीक है, जहां पे मुझे लग रहा है कि आप गलत कर दोगे वो यही चीज थी कि 12 यहाँ पे सिर्फ एक बार है। तो 12 से या तो आप 84 को काटो या तो 36 को काटो। मतलब ये है कि अगर नीचे संख्या एक है, ठीक है, तो उस एक संख्या से ऊपर भी क्या है बेटा, एक मिनट, क्या हो रहा है, माइक ऑन करके बोलो एक बार फिर से, मुझे मतलब म्यूट हो गया वो गलती से। मैम आपकी आवाज डबल आ रही है। डबल? सभी को मेरी वॉइस डबल आ रही है क्या, बताओ। नो मैम। नो मैम। नो मैम। ओके, माइक तो सभी का ऑफ है। अविनाक्षी अभी भी देखो, अभी भी क्या मेरी आवाज डबल है? अभी भी अगर डबल आ रही होगी तो क्लास को लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन करना, ठीक है। हाँ, बाकी माइक ऑफ रखो अभी के लिए। तो बस यहाँ पे गलती आप कर देते हो कि नीचे अगर संख्या एक बार है तो ऊपर वाली भी एक ही संख्या को काटना। अगर आप 36 को काटते तो 84 नहीं कटता, मैंने 84 को काटा है तो मेरा 36 नहीं कटेगा, 36 ऐसे का ऐसा ही रहेगा। तो मेरे पास यहाँ पे एक बच गया 7, गुणा में बच गया मेरे पास 36, और इनको जब मैंने गुणा की तो मेरे पास आ गया 252, ठीक है। तो अभी आप कह रहे हो कि कोई डाउट नहीं है, तो चलो विश्वास कर लेते हैं और एक क्वेश्चन पोल में कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए चैट मैंने ऑफ कर दिया, बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। तो सवाल आप सभी के सामने बच्चों कुछ इस तरीके का है, ठीक है। इसमें मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर देती हूँ, ये बता देती हूँ कि संख्याएं कौन कौन है और क्या चीज आपको दी है और क्या पूछी है, ठीक है। सिर्फ इस सवाल में बताऊंगी, आगे वाले में खुद करना। तो ये कह रहे हैं कि 96 और 404 का HCF 4 है, तो 96 और 404 का एलसीएम निकालो। तो मैंने कहा ठीक है। सबसे पहले मैंने जब देखा तो मुझे पता लगा कि ए की जगह पे जो है वो 96 है, मतलब मेरी जो पहली संख्या है वो 96 96 है। बी की जगह पे जो है वो 404 है, मतलब दूसरी संख्या जो है वो 404 है। और इनके बीच का जो HCF दे रखा है, ठीक है, इनके बीच का आपको जो HCF है बच्चों वो दे रखा है, गिवन है। HCF अगर इनके बीच का 4 है तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि आप हमें एलसीएम बताओ, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना शुरू कर दो सभी अपनी कॉपी पे। सभी बच्चे इसको अपनी नोटबुक पे सॉल्व करेंगे। क्या पता मैं आपकी नोटबुक चेक कर लूं, क्वेश्चन खत्म होने के बाद मैं किसी का भी नाम लेकर के उनकी नोटबुक चेक कर सकती हूँ, इसीलिए सभी इसको अपनी कॉपी पे सॉल्व करना। मैंने आपको सभी चीजों की वैल्यू बता दी है, जो फॉर्मूला था वो आपको बच्चों याद हो जाना चाहिए था अब तक, वो मैं नहीं बता सकती। और बस फॉर्मूला पता है, सबकी वैल्यूज डालो, जिसकी पूछी है उसकी निकाल लो, और जो भी आंसर आता है वो पोल में जाकर के आपने देना है। नोटबुक पे सभी सॉल्व कर रखना, क्योंकि मैं किसी की भी नोटबुक चेक कर सकती हूँ, ठीक है। चलिए सभी कोशिश कीजिए, सभी कोशिश कीजिए, वेरी गुड। सभी ट्राई करेंगे, कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसने पोल में क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया हो, ठीक है, और कॉपी पे सॉल्व नहीं किया हो। सभी सॉल्व करके ही आंसर देंगे, कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो जो बिना सॉल्व किए आंसर दे रहे हो या फिर तुक्का लगाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि उससे कुछ फायदा नहीं है। अभी अभी हमने इतना अच्छा किस्सा पढ़ा था, है ना, एक लड़की का जिसने बताया था कि मैंने रेगुलर क्लासेस ली, अच्छे से पढ़ाई की और मेरे अच्छे मार्क्स आए।
तो बस वही है, इतनी सी चीज है कि जो भी आपको बताया जाए उसको ध्यान से सुनो। आपको कह रहे हैं सॉल्व करो तो सॉल्व करके देखो, कोई इसमें बहुत वो मतलब टफ चीज नहीं है, बिल्कुल आसान है। कॉपी पे जितना मैथ को सॉल्व करोगे बच्चों उतना ही मैथ इंटरेस्टिंग होता है, और हमें क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत भी वैसे ही पड़ती है। जितना सॉल्व करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आदत पड़ेगी, ठीक है। हाँ बस इसमें काटना ध्यान से और गुणा ध्यान से करना, क्योंकि गलती वहीं करते हो, बाकी सब बिल्कुल परफेक्ट करते हो, गलती कर देते हो कभी कभी काटने में, कभी कभी गुणा करने में। ध्यान रखना भाई, बटे में जो चीज आ रही है, अभी तक तो आपने कर लिया होगा, 4 नीचे आ रहा होगा, 4 जो नीचे में आ रहा है उससे एक ही संख्या को काट सकते हो, या तो 96 को काटो या तो 404 को। क्या हो गया बेटा? नहीं आज मैम। आवाज नहीं आ रही? मैम मेरी आवाज क्यों नहीं आ रही भाई? और कौन है जिसको साफ आवाज नहीं आ रही? साफ नहीं आ रही? तो अभी क्या कर सकते हैं इसका? अच्छा, और किसको मेरी आवाज साफ नहीं आ रही है बताओ? जिसको नहीं आ रही वो बताएगा, जिसको साफ आ रही है वो कुछ नहीं करेंगे, जिसको आवाज साफ है नहीं आ रही वो माइक ऑन करके बोलो। किसी का माइक ऑन नहीं हुआ तो इसका मतलब बेटा आप क्लास को एक बार लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन करो। जिसको भी वॉइस में इशू है वो क्लास को एक बार लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलो भाई वेरी गुड, 13 बच्चों ने आंसर दे दिया, शाबाश। 32 बच्चे क्लास में हैं, 32 में से 13 बच्चों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड, बहुत अच्छा आप सभी कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो। सभी कोशिश करेंगे भाई, कोई भी क्लास में ऐसा ना हो जो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे हो। सभी फटाफट से इसको सॉल्व करना शुरू कर दो। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो भी, बहुत बढ़िया कर रहे हो। मैम ये काटने के बाद फिर गुणा करना है ना? हाँ, पर भाई एक को ही काटना, दोनों को मत काट देना। अगर 96 को काट रहे हो तो सिर्फ 96 को काटो, अगर 404 को काट रहे हो तो उसको काटो, और 4 से कट जाएगा, सीधा 4 से काटो, ठीक है। 2 से भी काटने की जरूरत नहीं है, हिंट दे दिया सबसे बड़ा, सीधा 4 से काटो, और कट के जो भी आ रहा है उसकी गुणा बची हुई संख्या से करो, मतलब जिसको नहीं काटा। जो काट के संख्या आ रही है उसकी गुणा उससे करो जिसको आपने नहीं काटा, तब तो आंसर आपका बिल्कुल आराम से आ जाएगा, ठीक है। चलो सभी कोशिश करो। 17 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड वेरी गुड। बाकी बच्चे भी ट्राई कीजिए। अभी मैं बस 3 और मिनट का वेट करूंगी, उससे ज्यादा वेट हम नहीं करेंगे, फिर हम क्लास को जो है वो आगे बढ़ाएंगे। अगर 3 मिनट से पहले पहले सभी बच्चों का हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मैम 3 मेरे हो मिनट गया। ओके, लेकिन अगर 3 मिनट के बाद भी नहीं होता तब तो फिर वेट नहीं कर पाएंगे। बहुत होते हैं भाई 3 मिनट, आराम से मैम कर मैंने लो। कॉपी में करके देखा है। वेरी गुड, कॉपी में किया तो भाई बहुत अच्छे। अभी मत दिखाना, जब खत्म हो जाएगा पोल एंड उसके बाद दिखाना, ठीक है। चलिए भाई सभी कोशिश कीजिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो। 22 बच्चे, हाँ आपने कर दिया, ठीक है। 22 बच्चों के आंसर आ गए भाई, वेरी गुड। धीरे धीरे सभी के आंसर आ रहे हैं, धीरे धीरे सभी बच्चों के आंसर आ रहे हैं। क्लास में हमारे पास 33 स्टूडेंट है, जिसमें से 23 बच्चों ने आंसर दे दिया और 10 बच्चे अभी भी रहते हैं। खुशबू कुछ कह रहे हो? नो मैम। ओके, सिर्फ 1 मिनट रहता है अब, और उसके बाद हम ज्यादा वेट नहीं कर पाएंगे। और इतने सारे बच्चे पोल में आंसर ही नहीं कर रहे भाई, क्या कारण है इसका? तो बहुत मतलब हैरान करने वाली बात हो गई, आंसर ही नहीं आ रहे हैं बच्चों के। एंजॉय कर रहे होंगे मैम। ऐसा नहीं है, अगर क्लास अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो फिर थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं, फिर तो वो पढ़ रहे हैं। अच्छा ठीक है, क्या कोई इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर रहा है या कर रही है? तो भाई माइक ऑन करके यस बोलो, बस इतना सा। क्या कोई है जो इस क्वेश्चन को अभी भी सॉल्व कर रहे हैं? नहीं कर रहे, मतलब तो अभी 8 बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। अब इन 8 बच्चों का पता लगेगा अगली क्लास में कि वो कौन थे, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए हम करेंगे
9:03 पे 10 सेकंड का वेट शुरू हो चुके हैं, 9:03, तो अभी करते हैं 10 सेकंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए बच्चों पोल हो चुका है एंड, और 6-7 बच्चे हैं जो पोल में आंसर ही नहीं कर रहे हैं। तो बच्चों ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर आप क्लास में आए हो, पढ़ रहे हो, तो फिर पोल में भी आंसर दो, ठीक है। चलिए बताओ क्या आपका आंसर आया। मैम ए। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा कि भाई 4 चीजें थी, तो जहां पे भी ये चीजें दिखती हैं सबसे पहले अपना रिलेशन लिख लो। रिलेशन कहता है कि एक तरफ HCF की गुणा LCM से कीजिए और दूसरी तरफ क्या कीजिए, तो दूसरी तरफ दो संख्याओं की गुणा कीजिए। तो हमने लिख दिया उसको, ठीक है। अब HCF की वैल्यू दे रखी है, तो HCF की जगह पे हम लिखेंगे 4, तो मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया। LCM की वैल्यू दी थी क्या, बताओ, LCM की वैल्यू दी थी? नो मैम। वो तो हमसे पूछती है, तो उसकी जगह पे लिख दो LCM, ठीक है। और A की वैल्यू कितनी है, तो A है हमारे पास 96, और B की वैल्यू कितनी है, तो B है हमारे पास 404। अब हमने LCM की वैल्यू को निकालना है, तो LCM को अकेला छोड़ देते हैं, और यहाँ पर 96 गुणा 404 आ गया, और इसको 4 यहाँ पे गुणा कर रहा है, बराबर है कि उस पार जाएगा, तो भाई क्या करेगा बताओ। 4 यहाँ पे गुणा कर रहा है, बराबर है कि उस पार जाके क्या करेगा, मैम मैम बट्टे भाग में आ करेगा। जाएगा। भाग करेगा, बटे में आ जाएगा। तो इसको मैंने बटे में लिख दिया, ठीक है। अब मैंने देखा कि भाई 4 से संख्याएं कट सकती हैं, तो मैंने कहा काट देते हैं 4 से। अब फिर से आपकी मर्जी है, आपने 4 से 96 को काटना, 96 को काटो, आपने 4 से 404 को काटना, उसको काटो, पर एक ही काटो, दोनों संख्या नहीं कट सकती। तो मैंने कहा ठीक है, मैं काटूंगी 404 को, क्योंकि 404 बड़ी संख्या है। तो मैंने इसको काटा यहाँ पर, 4 एकम 4, ये भी कट गया, 4 एकम 4, 0 का 0, ये भी कट गया, 4 एकम 4, ठीक है। तो जब मैंने 4 से 404 को काटा, तो मेरे पास जो आंसर बचा वो बचा 101, और एलसीएम में 96 गुणा 101। अब बटे वाली चीज क्यों नहीं लिख रहे हम, क्योंकि बटे वाली चीज में बटे में 1 है, इसको लिखना ना लिखना कोई फर्क नहीं पड़ता। जब बटे में 1 होता है तो उसको लिखना और ना लिखना बराबर है, उसको लिखो तो भी सेम आंसर, नहीं लिखो तो भी वही आंसर, ठीक है। अब इसको जब आपने गुणा किया होगा तब आपके पास क्या आंसर आएगा बताओ, मैम ए। संख्या बताओ, वही नहीं। मैम सॉरी, गलती हो गई। गलती क्या हो गई, अभी तो आपने कहा था आपका ठीक आ गया है। मैम ये आज ठीक आ गया, मैं मम्मी बोल रही थी इसलिए मैंने आपसे बोल दिया। किसी और पे क्लिक कर दिया। नो मैम, मेरा आंसर तो ए ही है, मैंने ये तो की लिख दिया था। पोल में आपने क्या दिया, मैम पोल में ये करा था मैंने। हाँ तब तो ठीक है। तो 6 कम मैम 6, मेरे कॉपी में भी ऐसा ही आया हुआ है। हाँ अभी मैं कॉपी चेक करूंगी सबकी। 0 का 0 और 6 कम 6, ठीक है। और यहाँ पे आ गया 9 कम 9, 0 का 0, 9 कम 9, और यहाँ पे जब इसको जमा करोगे तो आ जाएगा 9696, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो ये था हमारा पूरा का पूरा यहाँ पे कैलकुलेशन। अभी किसी बच्चे को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, या फिर कोई डाउट है तो भाई पूछ लो। और जिन बच्चों ने कॉपी पे सॉल्व किया था वो मुझे एक बार अपनी नोटबुक दिखा दो, दिखाना चाहते हैं तो दिखा दो फटाफट से, क्योंकि बहुत से बच्चों का गलत भी आया था और बहुत से बच्चों का सही भी था। बिल्कुल, जो कि होता है, जब आप सीख रहे हो, किसी चीज को सीख रहे हो तो गलतियां होती हैं। मैं नहीं कहती कि गलतियां मत करो, पर मैं कहती हूँ कि भाई पोल में आंसर दो। मैं ये नहीं कहती कि पोल में जाके सही आंसर ही लेके आओ, पर आंसर देने की कोशिश तो करो, है ना। कोशिश क्या करो आंसर देने की, तभी तो हमें पता लगेगा कि आप क्लास में एक्टिव हो या नहीं हो। ओके, अमिता आपका ठीक है, भूमिका आपका मैं देख रही हूँ आपका भी करेक्ट है। मैम मैंने दिखा दिया, आपने देख लिया था? नहीं मैंने नहीं देखा, फिर से बता दो। अच्छा ऐसे बस ना कैमरा ऑन कर लो, जिसने कॉपी पे सॉल्व किया बस ऐसे कैमरा ऑन करके रखो, जिससे मुझे पता लगेगा कि हाँ आपने कॉपी पे सॉल्व किया था। आंसर मत दिखाओ भले, बस ऐसे कॉपी दिखा दो कि यहाँ पे हमने सॉल्व किया था। देख लो मेरा। हाँ मैं सभी का देख रही हूँ, सभी का देख रही हूँ। तो बहुत से बच्चों ने कॉपी पे सॉल्व किया है भाई, वेरी गुड वेरी गुड। भूमि, यशप्रीत, हिमानी, हिमांशी, मीनाक्षी, सोनू कुमार जी के नाम से जो है, कौन है बेटा नाम बताओ सोनू कुमार जी के नाम से जो है। मैम भारती। अच्छा भारती, ओके। और अंजलि ने भी किया था, बिल्कुल। तो जो आप कॉपी पे सॉल्व करोगे तो आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा, ठीक है। मुस्कान ने भी किया था, ठीक है। तो वेरी गुड, बहुत अच्छे। ऐसे ही एक और सवाल करेंगे, ठीक है, तो वो भी हम पोल में करेंगे। तो बढ़ते हैं अभी के लिए आगे, अभी के लिए कैमरा ऑफ कर दो,
अभी के लिए क्वेश्चन पे ध्यान दो और कैमरा ऑफ कर दो। तो सबसे पहले तो मैंने आपकी चैट ऑफ कर दी है और बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हाँ खुशबू, आपका भी ठीक है, अगले अगले क्वेश्चन में आप भी नोटबुक दिखा सकते हो, ठीक है। तो अभी आपके सामने सवाल ये है कि दो संख्याओं का HCF जो है वो 2 है। तो इन्होंने हमें दे रखा है कि दो संख्याएं थी, उसमें से अब ये आपको लिख के बता रहे हैं। पीछे वाले सवाल में क्या था, पीछे वाले सवाल में कुछ लिखा नहीं था, बस ऐसी चीजें दे दी थी। यहाँ से हमने खुद पता लगाया कि संख्याएं कौन कौन है, पर यहाँ पे आपको लिख रखा है कि दो संख्याएं थी बच्चों, जिसमें से HCF जो है वो 2 है और उनका आपको LCM भी दे रखा है। वाह भाई, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, LCM भी दे रखा है। तो LCM है 2 3 4 6 0। अब इन्होंने कहा कि दो संख्याओं में से अगर पहली संख्या 92 है, अब पहली संख्या को हम किससे दर्शाते हैं, पहली संख्या को दर्शाते हैं A से, तो इट मींस A जो है वो 92 है। कौन सी चीज आपको नहीं दी है, बताओ। दूसरी संख्या। हाँ, दूसरी संख्या नहीं दी है जिसको हम B कहते हैं। तो इसका मतलब इस बार आपने B की वैल्यू निकालनी है। तरीका बिल्कुल सेम है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। तरीका वही रहेगा कि अपना फॉर्मूला लिखो, ठीक है, और उसके बाद जो भी आपका आंसर आता है वो आपने पोल में देना है। फॉर्मूला लिख के उनकी वैल्यूज भरो, वैल्यूज भरने के बाद सॉल्व करो, गुणा भाग जो भी करना है करो, और जो भी आंसर आता है वो आपने पोल में देना है, ठीक है। तो अभी के लिए पोल ओपन हो चुका है, सभी बच्चे इसको कॉपी पे सॉल्व करके ये अपना आंसर देंगे, ठीक है। सभी कोशिश करेंगे। देखो, जिन बच्चों ने पहले और दूसरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया उनके लिए भी एक और मौका है, इस क्वेश्चन का आंसर दे दो, क्योंकि इस क्लास में क्या होगा, क्वेश्चंस आपको पोल में ही मिलेंगे। अब हम क्या करेंगे, चाहे आपको किसी चीज की प्रैक्टिस करानी है, या मेरी क्लास में तो यही होगा कि कुछ भी मैं चाहती हूँ कि आप उस चीज की प्रैक्टिस करो या कुछ भी करो, तो मैं पोल में दिया करूंगी। ऐसे अगर पूछते हैं तो कहीं ना कहीं कॉपी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि चैट में किसी ने लिख दिया, बहुत से बच्चे उसी को रिपीट करके लिख देते हैं। बट पोल में ऐसा होता है, किसी को पता नहीं होता कि आंसर क्या है, तो सभी बच्चे अपना अपना आंसर खुद निकालते हैं। इसलिए जितने भी प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन होंगे आज से वो भी पोल में ही होंगे, ठीक है। तो इसलिए पोल में आंसर नहीं दोगे तो कुछ फायदा नहीं है बच्चों। सभी आंसर दीजिए पोल में। मैम हमें एक बार दोबारा बताना, आपने क्या बताया, मेरी क्लास लेफ्ट हो गई थी। क्वेश्चन के मैम एक बारे बार में क्वेश्चन रिपीट कर दो। चलो क्वेश्चन में रिपीट कर देती हूँ, ठीक है ठीक है। स्क्रीन सभी को दिख रही है ना, चलो। क्वेश्चन ने कहा, मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही, रुको तो मैम एक बार मैं स्क्रीन को शेयर करती हूँ। देखो अभी रुक जाओ, अभी किसी को भी स्क्रीन नजर नहीं आएगी, किसी भी बच्चे को नहीं दिखेगी स्क्रीन, ठीक है। अभी दिख जाएगी थोड़ी देर में। हाँ अभी बताओ दीपिका। यस मैम दिख रही है। चलो ठीक है, और क्वेश्चन में रिपीट कर देती हूँ। क्वेश्चन ने कहा कि HCF जो है दो संख्याओं का, दो संख्याएं थी, दो संख्याओं का जो HCF है वो है 2, ठीक है। और उन्हीं दो संख्याओं का जो LCM है वो है 2 3 4 6 0, मतलब 23,460, ठीक है। और उसमें से जो पहली संख्या है वो है 92, मतलब कि 92। और आपको बोला है कि दूसरी संख्या निकालो, मतलब कि B निकालो। निकालने का तरीका बिल्कुल सेम है, उसी से इसको सॉल्व कीजिए और अपना आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। और आंसर कहाँ देना है, तो पोल में। चलो सभी कोशिश कर लो, सभी कोशिश कर लो, वेरी गुड। अच्छा, इसके बटे में कौन जाएगा, हाँ उसका मैंने पता लगा लिया है। तो जब काटोगे ना तो ध्यान से काटना। यहाँ पे शायद आपको 2-3 बार काटना पड़ जाए, ऐसा भी हो सकता है ना, 2-3 बार आपको काटना पड़ जाए, क्या पता। तो इसको सॉल्व करने का छोटा सा तरीका बताती हूँ। जो भी बट्टे में नीचे आ रहा है, पहले उससे किसी एक संख्या को काट लो। काट लिया, काट के जो आंसर आया उसको आगे दोबारा लिखो। एक बार काट लिया, नीचे मान लो कोई संख्या है, नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को काटा, कट कटा के कुछ आया, उसको आगे लिखो। अब देखो उसमें से कौन कट सकते हैं, फिर उसको दोबारा काटो, फिर कट कटा के फिर आंसर आएगा, उसको उससे आगे लिखो, फिर दोबारा काटो। ऐसे काटते काटते चलोगे तो भी आंसर तक पहुंच जाओगे। थोड़ा लंबा हो जाएगा बट पहुंच जाओगे आंसर तक, ठीक है। तो चलिए कोशिश कीजिए, वेरी गुड। 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं भाई, शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। क्लास में हमारे पास 30 बच्चे हैं और बस धीरे धीरे आंसर आ रहे हैं।
अभी मैं वेट करूंगी 9:16 तक, उसके बाद हम वेट नहीं करेंगे क्योंकि ज्यादा लंबा सवाल ये है नहीं। मैम स्क्रीन नहीं शो हो रही। मतलब क्या दिख रहा है बेटा? ब्लैक? मैम सिर्फ ए लिखा आ रहा है इस पे। रुको, हाँ तो ए ही आएगा ना, क्योंकि बी की तो वैल्यू निकालनी है। मैम स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। मैम सिर्फ खाली ए लिखा आ रहा। अब दिखिए मैम। खाली तो हाँ अभी दिख गया, चलो ठीक है, ठीक है। कोई कुछ कह रहे हैं क्या? आपकी वॉइस नहीं मुझ तक पहुंच पाई। धीरे धीरे आंसर आ रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी कोशिश करो, सभी कोशिश करो, बहुत अच्छा कर रहे हो। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी तक जिन बच्चों ने आंसर दिया तो काफी अच्छा है, काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। पर थोड़ी थोड़ी गलतियां भी हो रही है जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। मैं नहीं कहती कि सही आंसर तक पहुंचो, पर आंसर देने की हिम्मत रखो। कोशिश क्या करो कि हम सही आंसर तक पहुंचने की कोशिश करें। जरूरी नहीं कि हर बार आंसर सही आएगा, बट ये तो आपको होगा कि मैंने ट्राई किया। खुद को तसल्ली होगी कि मैंने कोशिश की। सही आया नहीं आया वो अलग बात है, पर मैंने कोशिश तो की, कम से कम मैंने कॉपी पे सॉल्व तो किया, इसको हल करने का ट्राई तो किया, है ना। तो चलिए, अभी 15 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं और 15 ही बच्चे मान के चलते हैं अभी रहते भी हैं। आधी क्लास ने आंसर दे दिया, आधी क्लास अभी भी रहती है। 9:16 तक हम वेट करेंगे, उसके बाद हम क्लास को आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। हाँ, धीरे धीरे आंसर्स आ रहे हैं, बट थोड़ी अभी गड़बड़ हो रही होगी जो कि काटने में हो रही होगी, जो कि मुझे पता है। लिख तो आप अच्छे से लेते हो, बस वहां काटना कैसे है, कैसे भाग देना है, कैसे गुणा करनी है, वहां पे थोड़े थोड़े कंफ्यूज रहते हो, ठीक है। मैम काटने में थोड़ी गड़बड़ होती है। आंसर दे दिया आपने? नो मैम, अभी कल की कॉपी में करके देख दी हूँ। अच्छा, तो ठीक है, ऐसा कर मैम लो। ये वाला तो मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी समझाती हूँ मैं। पहले तो वो फॉर्मूला लिखो, HCF गुणा LCM वाला फॉर्मूला लिख लिया मीनाक्षी? फॉर्मूला लिख दिया? यस मैम। अब जिसकी जिसकी वैल्यू दी है उसकी उसकी वैल्यू लिख लो। बी की वैल्यू नहीं दी है, बी को बी रहने दो, ठीक है। बी की वैल्यू निकालनी है, मतलब बी को अकेला छोड़ना है। बी के साथ कौन है उसको देखो, उसको उठा के बराबर है कि उस तरफ भेजो। जब आप उसको बराबर है कि उस तरफ भेजोगे, तो बी के साथ अगर वो जमा कर रहा है तो वहां जाके माइनस करेगा, बी के साथ माइनस कर रहा है तो वहां जाके जमा करेगा, बी के साथ भाग कर रहा है तो वहां जाके गुणा करेगा, और बी के साथ अगर गुणा कर रहा है तो वहां जाके क्या करेगा, इसका पता करो, ठीक है। फिर ऊपर मुझे दिख रहा था कि ऊपर 2 है और नीचे 92 है, तो पहले तो यही आपको मैं कहूंगी कि 2 से 92 को काटो। चलो, जिसने अभी तक आंसर नहीं किया, जिसने कर भी लिया, गलत आया कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करो भाई, जितना ट्राई करोगे उतना अच्छा है। 2 से 92 को काटो, काट लिया होगा, कुछ आंसर आया होगा। अब देखो 92 कट के जितना भी 92 की जगह पे आ रहा है, क्या उससे आप 23,460 को काट सकते हो? अगर काट सकते हो तो काट लो, या कुछ तो ऐसा कॉमन होगा ना जो नीचे वाली संख्या को और इस ऊपर वाली संख्या को काट पा रहा होगा, कुछ तो होगा। मैम बात ओ क्या नाम है? ये मैं रहने दो, मेरे को बोलना नहीं आ रहा, रहने दो। मैम 46। संख्या बोलनी है 46। हाँ, तो अब देखो ना, 46 और 23,460 ये भी कट सकते हैं। किससे कटेंगे? 2 से कटेंगे, काटो इनको 2 से। नीचे अगर आप कह रहे हो 46 बच रहा है, जो कि बिल्कुल ठीक है, 2 से जब आपने 92 को काटा तो 46 आया, माना मैंने। अब 46 को और 23,460 को भी काटने की कोशिश करो। किससे कटेगा? अब 46 से सीधा तो नहीं काटेंगे क्योंकि बहुत लंबा पहाड़ा है, तो 46 को भी 2 से काटो और ऊपर जो 23,000 वगैरह वगैरह है उसको भी 2 से काटो, ठीक है। फिर 46 की जगह पे कुछ बचेगा और 23,460 की जगह पे कुछ बच रहा होगा, फिर उसको देखो कि भाई वो कट रहे हैं क्या।
मैम 46 को 2 से काटना है ना? हाँ, 46 2 से ही कटेगा ना। मैम काट दिया। ऊपर वाली संख्या को भी काटा, 23,460 को। उसको भी 2 से ही, या जो संख्या आई है उससे? नहीं, अगर आप 46 को 2 से काट रहे हो तो ऊपर वाले को भी 2 से काटो, ठीक है। उसके बाद जो संख्या बचेगी, जब 2 से काट लिया उसके बाद जो संख्या बच रही होगी, जब आपने 23,460 को 2 से काटा, कुछ तो आया होगा ना ऊपर, उसको उठा के लिखो आगे। और जब 2 से 46 को काटा तब भी तो कुछ बच रहा होगा, तो उसको उठा के उस संख्या के बटे के नीचे लिख दो। अब देखो उन दोनों में कट सकता है क्या? अगर कट सकता है तो उनको भी काट दो, नहीं कट सकता तो फिर भाग करो, ऐसा डब्बा बना के भाग करो, ठीक है। तो बहुत टाइम हो गया, 18 हो गए, 20 तक वेट करूंगी, फिर इसको एंड करेंगे क्योंकि एक और क्वेश्चन बोल में करना है, ठीक है। हाँ, 19 हो गए। आ जाता है 20 तक तो ठीक है, नहीं आता तो कोई बात नहीं भाई, क्योंकि बस ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन में बस आपकी प्रैक्टिस करवानी है। इससे अगला जो क्वेश्चन है वो क्लास का क्वेश्चन है, ठीक है। मैम काट दिया। काट दिया तो कुछ आंसर आया यस मैम। तो पोल में दे दो। ओके, तो अभी 23 बच्चों ने आंसर दे दिया है, क्लास में 27 बच्चे हैं, तो 4 बच्चे भी रहते हैं। और 9:20 पे हम पोल को एंड करना स्टार्ट कर देंगे। 25 बच्चों के आंसर आ गए भी, शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अभी हम कर लेते हैं 10 सेकंड्स का वेट, क्योंकि इसको सीखना भी है, इसका सोल्यूशन भी तो देखना है ना। तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए मैंने पोल कर दिया है एंड, और इसका रिजल्ट बच्चों आपको दिख रहा होगा पोल सेक्शन में ही। और अभी देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके, ठीक है। सबसे पहले अपनी वही चीज लिखेंगे जिसको हम क्या कहते हैं, एचसीएफ गुणा एलसीएम, ए गुणा बी। यहाँ पे किसी को, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा ना, वैल्यूज पुट करने में किसी को कोई डाउट तो नहीं है अभी, कैसे वैल्यूज पुट की जाती है वो सभी को आ गया है भरना। यस मैम। ठीक है, एचसीएफ है 2, एलसीएम है 23,460 और ए है 92 और बी पता नहीं, तो बी को बी रहने दो। बी की वैल्यू निकालनी है तो बी को अकेला छोड़ो, बी को अकेला छोड़ा तो इसका मतलब 92 को उठा करके बराबर है कि इस तरफ लेके आना है। तो इसको इस तरफ लेके आए तो ये चला जाएगा इसके बटे में, क्योंकि 92 बी के साथ गुणा कर रहा है, बराबर है कि इस तरफ आया तो भाग करेगा, ठीक है। अब काटो। अब मैंने बोला था कि पहले 2 से काट लो 92 को, तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 छके 12, 46 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लेते हैं इसको 46। ऊपर कितना बच गया? तो ऊपर बचा 23,460 और नीचे बच रहा था 46। इसको 2 से काटो तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। सभी का इतना आया बताओ, काट के सभी का इतना आया। यस मैम। 23 आया मैम। अब ऊपर वाले को भी 2 से काटना है, 46 को 2 से काट रहे हो ना, तो ऊपर वाले को भी 2 से काटो। तो कट गया 2 एकम 2, ठीक है। सबसे पहले आया 2 एकम 2। आगे काटो तो 3 है, 2 के पहाड़ा पड़ना है, 3 आना चाहिए। आता है? नहीं आता, कुछ तो आता मैम 2 होगा। आता है। 2 आता है, 2। तो ये भी आ गया 2 एकम 2, ठीक है। लेकिन हमें तो 3 चाहिए थे, हमें कितने मिले? 2 ही मिले। कितने बच गए? 1 बच गया, तो वो 1 इसके सिर पे चला जाएगा और ये बन गया 14। काट दो इसको भी अब, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 0 का 0, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर आया 1 1 7 3 मेरा भी यही आया है। 0, और बटे में 23 भी है ना, बटे में 23 भी है। तो अब 23 का पहाड़ा तो भाई हम ऐसे काट के तो होगा नहीं, क्योंकि 23 है अभाज्य संख्या, तो ऐसे काट के तो होगा नहीं। अब करना पड़ेगा हमें इसको भाग। तो मैंने बना दिया यहाँ पे डब्बा, यहाँ पे लिख दिया 23 और यहाँ पे बना दिया डब्बा 1 1 7 3 0 करके, ठीक है। अब 23 का पहाड़ा पढ़ना है भाई, 2 संख्याएं लेंगे तो 11 तो छोटा होता है, तो शुरुआत में हमें कितने अंक लेने पड़े? 3 अंक लेने पड़े। 23 का पहाड़ा पढ़ना है 117 आना चाहिए, तो 23 का पहाड़ा बनाते हैं। 23 को 4 से करके देखते हैं जरा, तो 4 3 12, 4 दूनी 8, तो 1 9, 92 आया।
अब 23 को 5 से गुणा करके देखते हैं जरा, तो 5 3 15, 5 दूनी 10, 11, 115 आया। अब 115। 23 को 6 से गुणा करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, है ना, 117 से क्या आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे 23 पंजे ले लिया। सभी को समझ आ रहा है मैंने 23 पंजे क्यों लिया, बताओ, किसी को डाउट तो नहीं है? नो मैम। क्योंकि अगर हम 23 छक्के करेंगे ना तो वो बहुत बड़ा चला जाएगा, वो 117 के बराबर नहीं आएगा, वो 117 से बड़ा आएगा, और भाग में बड़ा नहीं छोटा लेते हैं। अगर बराबर का नहीं आ रहा तो छोटा लेते हैं। तो हमने ले लिया यहाँ पे पंचे 115, 11 11 कट गया, 7 में से 5 गए 2, और यहाँ पे आ गया 23 का 23, मतलब 3 नीचे उतार लिया, 3 को नीचे उतारा तो यहाँ पे आ गया 23 से कम 23, ठीक है, माइनस का निशान, ये पूरा का पूरा कट गया। और जब हमने पढ़ा है भाग करते करते अंत में अगर एक 0 बच जाए तो कहाँ लग जाती है? मैम पीछे लग जाएगा ना 51 के। 51 के पीछे, तो हमारा आंसर आ गया, 510, बिल्कुल करेक्ट है, जो कि कहाँ है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ये सही है इसका, ये सही है बी मैम, सही यही है लगाया था मैंने। बेटा, बी 510, 520 नहीं, देखो 510 है ना, 23 5 115, 23 से कम 23, 0 का 0, तो 510 जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। चलो, तो अभी भी गलत हुआ तो कोई बात नहीं, एक और सवाल है मैम आपके पास। भाग नहीं करा था मैंने। भाग करना चाहिए था ना, भाग तो सबसे जरूरी है ना। तो अभी के लिए मैंने मैंने क्या काटा था, गुना किया था। चलो ठीक है, ठीक है, अभी अगले क्वेश्चन में करना अच्छे से। तो अभी के लिए मैंने चैट ऑफ कर दी है और अगला सवाल करते हैं। बाकी बच्चे भी बोला करो, डाउट होता है तो 2-3 ही बच्चे बोल रहे हैं, सभी की क्लास है ना, तो सभी बोला करो, ऐसे मत शर्माया करो, कोई डरने की बात नहीं काटने है। में तो सही था लेकिन भाग नहीं करा, भाग करती तो आ जाता आंसर। तो पक्का आ जाता, ठीक है। तो चलिए अभी इस सवाल को कर लेते हैं। ये सवाल भी कुछ उसी तरह का है, बस ध्यान से भाई काटना और भाग ध्यान से करना, तो सब सही आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 संख्याएं थी जिनका आपको जो है वो HCF दे रखा है 18, तो HCF आपको दे रखा है 18, और इसमें भी आपको जो है वो LCM भी दे रखा है। LCM आपको इन्होंने दे रखा है 1584, ठीक है। और आपको जो है उसमें से एक संख्या भी दे रखी है, पहली संख्या भी दे रखी है, जिसको हम कहते हैं A। तो A बराबर है 144 के, जो कि आपको भी दिख नहीं रहा होगा, और B जो है वो आपने निकालना है, ठीक है। तो अभी स्क्रीन शायद किसी बच्चों की रुक गई होगी, तो मैं फिर से रीशेयर कर रही हूँ। अभी किसी को स्क्रीन नजर नहीं आएगी, और अभी नजर आ जाएगी। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी वॉइस में क्यों दिक्कत आ रही है भाई? किस किस को अभी भी आवाज नहीं आ रही? जिसको आवाज नहीं आ रही क्लास को लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन कीजिए, ठीक है। जिसको भी वॉइस नहीं आ रही क्लास को लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन करो। क्वेश्चन फिर से सुनो। HCF है 18, LCM है 1584, पहली संख्या मतलब कि A है 144, और B आपने निकालना है, तो निकालो B को, और जो भी आंसर आता है वो पोल में दे देना। ध्यान से करना, इस टॉपिक का आखिरी सवाल है, जल्दबाजी में गलत मत करना, आराम से सोच समझ के कर लो, ठीक है। बिल्कुल आराम से सोच समझ के कर लीजिए, और सभी आंसर कीजिए। मैं बार बार रिपीट करूंगी, जितने भी बच्चे क्लास में हैं, अगर बच्चों आप पोल में आंसर नहीं देते हो तो हमें ऐसा लगता है कि आप क्लास में ही नहीं हो, आपने बस फोन ऑन कर दिया और खुद आप कहीं चले गए। तो पोल में आंसर दिया करो भाई, पोल में आंसर नहीं दोगे तो ना मुझे ये पता लगेगा कि कितने बच्चों को आ रहा है, कितने बच्चों को डाउट है, कुछ भी पता नहीं लग पाएगा, है ना। थोड़ा ध्यान से कर लो, जल्दबाजी में गलत मत करो, पूरा सॉल्व करो अंत तक। काटना भी है अच्छे से, ठीक है। गुणा होती है तो गुणा भी करना है अच्छे से, सब कुछ अच्छे से करना है, तभी आंसर तक पहुंचोगे, नहीं तो नहीं पहुंचोगे। धीरे धीरे आंसर्स आ रहे हैं, शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, सभी कोशिश करो। टाइम की चिंता मत करना, ऐसा नहीं है कि मैं 9:30 बजे क्लास एंड कर दूंगी। वैसे भी आपको तो छुट्टियां हैं, तो थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा ले ही सकते हैं आपका। यस मैम। थके तो आज आप होंगे नहीं, क्योंकि स्कूल तो गए नहीं थे, तो थोड़ा सा टाइम मैं ले लूंगी, बस ज्यादा नहीं, 3-4 मिनट, ज्यादा नहीं, 2-3 मिनट, ठीक है। ओके मैम। चलो 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 सॉल्व करो, अभी अभी बातें नहीं करनी है, ठीक है। 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं भाई, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। टाइम का मैंने इसलिए बोला क्योंकि बहुत बच्चे सोचेंगे कि 9:30 से पहले नहीं किया तो शायद आंसर नहीं दे पाएंगे, इस चक्कर में जल्दी जल्दी गलत कर देते हैं। तो टाइम की चिंता नहीं करनी है, क्वेश्चन सॉल्व करने की चिंता करो, समय मिल जाएगा, ठीक है। चलो वेरी गुड, बहुत अच्छे, धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं, बहुत अच्छा बच्चों आप कर रहे हो। पहाड़ा आपको नहीं आता ना, तो पहाड़ा बनाओ,
फटाफट से पहाड़ा साइड में बना दिया करो। नहीं आता है अगर, जैसे मैंने 23 का पहाड़ा फटाफट से बना दिया था साइड में, है ना, तो वैसे आप भी फटाफट से पहाड़ा बना लेना। वेरी गुड वेरी गुड। 14 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, 15 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं, सभी कोशिश कर रहे हैं। और ये आपके मतलब सिलेबस का क्वेश्चन है, पेपर में ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा पक्का, एक आधा क्वेश्चन तो ऐसा जरूर आता है। तो इसलिए इस कंसेप्ट को हल्के में मत लो, जितनी प्रैक्टिस हो सकती है उतनी प्रैक्टिस करो, ठीक है। फाइनल एग्जाम में ऐसा एक सवाल जो है वो जरूर आया था, ऐसा हमने देखा था, पिछले पेपर में हमने ऐसे क्वेश्चंस देखे थे, ठीक है। चलिए भाई, 15 बच्चों ने आंसर दे दिया, बाकी 15 बच्चे क्या कर रहे हैं? अच्छा, कौन कौन इसको सॉल्व कर रहा है पहले तो वो माइक ऑन करके यस बोलो। यस मैम। ओके, मुस्कान है और यस मैम। अविनाक्षी है, यस मैम। यशप्रीत है। 3 ही बच्चे सॉल्व कर रहे हैं, और भी कोई सॉल्व कर रहा है तो माइक ऑन करके यस बोलो, सिर्फ इतना। ओके, अंजलि भी कर रही है, मतलब बहुत बच्चे हैं, तो चलो सॉल्व कर लो अच्छे से। समय की चिंता मत करना, थोड़ा सा समय हम बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। चलो, बिल्कुल उसी तरीके से करो। पहले अगर आपने 2 से काटना है तो 2 से काटो, काट के कुछ बचेगा, है ना, उसको आगे लिख लेना। फिर काट के गंदा हो जाता है ना, आगे उसको साफ सुथरा लिख लेना कि मैंने ऊपर इसको काटा तो ये बचा, नीचे इसको काटा तो ये बचा, और जिसको नहीं काटा वो तो वैसे के वैसे लिखना है ना। तो फिर उसको आगे लिख लो, फिर देखो कि अब क्या कट सकता है, फिर दोबारा काटो, फिर जो जो चीजें कट के आई उनको फिर आगे लिखो, जो नहीं कटा उसको वैसे का वैसा लिखो। ऐसे करते करते क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तभी आपका जो है वो अच्छे से आपको आंसर मिल पाएगा, ठीक है। तो अभी 17 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं और क्लास में हमारे पास है 27 बच्चे। तो 10 बच्चे अभी भी रहते हैं, जिसमें से 3 बच्चे तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, 3-4 बच्चे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो उसमें से भी काट लिया तो 6 बच गए, 6 में से एक के पास पोल नहीं है तो 5 बच गए। वेरी गुड, 18 बच्चों ने आंसर दे दिया और काफी अच्छा कर रहे हो भाई। ठीक है ठीक है। अभी नहीं, अभी नोटबुक मत दिखाना, अभी नोटबुक मत दिखाना, अभी पोल चल रहा है ना। वैसे तो देखो 9:30 हो चुके हैं, पर हम थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा ले रहे हैं क्योंकि अभी बच्चे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। समय की चिंता मत करो और क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लो। अभी बताओ, जिसने कहा था, मुस्कान, अविनाक्षी, यशप्रीत, अंजलि, आप में से किसी का हुआ? यस मैम। ठीक है, तो चलो अभी हम वेट करेंगे 9:33 का, 33 तक का वेट करेंगे, फिर पोल को एंड करना स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए कर लो, अगर किसी का नहीं होता है उसके बाद तो फिर चैट में दे देना। 20 बच्चों के आंसर आ गए और 7 बच्चे अभी भी रहते हैं। ओके, अंजलि ने भी आंसर दे दिया। मैम हमारे फोन में बैटरी कम है, हम क्लास को लीव कर दे, हमने आंसर कर दिया पोल में। और अगर आपने आंसर कर दिया तो बेटा ठीक है, बैटरी कम होने का, अगर चार्जिंग पे लगा लो, अगर हो सकता है तो थोड़ी देर के लिए, अगर नहीं हो सकता तो फिर आप कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि अभी इसका बस हम सोल्यूशन करेंगे कर जाओ भाई। और फिर क्लास एंड हो जाएगी, ठीक है। हाँ।
हाँ माइक ऑफ कर दो। चलिए 9:33 हो चुके हैं और अभी हम करते हैं 10 सेकंड्स का वेट, क्योंकि 2 मिनट मुझे भी चाहिए ना इसका सोल्यूशन करने के लिए, इसलिए। तो 10, मैम हो गया। ओके, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए बच्चों पोल हो चुका है एंड, और इसका जो रिजल्ट है वो आप सभी ने देखा ही होगा पोल में। और फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका जो है वो राइट आंसर क्या होना था। मैम हाँ, पहले इसका भी है क्या? मुझे नहीं पता, सॉल्व करेंगे ना तभी तो पता चलेगा, ठीक है। मेरा वही आया है। फटाफट से हमने लिख दिया HCF और इसमें गुणा कर दिया हमने LCM, और आगे हमने क्या किया, तो A की गुणा B से, ऐसे हमने इसको लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर HCF जो है वो 18 है तो 18 लिख दिया, LCM जो है वो 1584 है तो ये लिख दिया, A जो है वो है 144 तो इसको लिख दिया, और B रहने दिया क्योंकि B की वैल्यू तो हमने निकालनी है। तो B को अकेला छोड़ा अगर, तो ये सारी चीजें जो है एक तरफ आ जाएंगी, 18 भी यहाँ पर और 1584 भी यहाँ पर, और इसके बटे में आ गया 144। अब इसको काटना है तो चलो भाई काटते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है 18 और यहाँ पे सब कुछ ठीक तो लिखा है ना मैंने, हाँ ठीक है। 2 से काटेंगे या इसको 3 से काट सकते हो, क्योंकि ये 3 से कट जाएगा। मैंने इसको 3 से काटा तो ये आ गया 3 छके 18, 3 चौके 12, 3 अट्ठे 24, ठीक है। और अभी ये और भी कट सकता है, 6 से कट जाएगा, 6 एकम 6, ठीक है, 6 एकम 6 और 8 छके 48, है ना। तो यहाँ पे हम मेरे पास बच गया 1584 और बटे में आ गया 8। अब इसको काटते हैं, 8 से कटेगा क्या, शायद कट सकता है, तो 8 से काट के देखते हैं। 8 एकम 8 और यहाँ पे आ जाएगा 8 एकम 8, हमें चाहिए थे 15, हमें तो 8 ही मिल पाए। कितने बचे बताओ? मैम 7। 7, और ये 7 चला गया इसके सिर पे, ये बन गया 78। 8 का पहाड़ा पढ़ो, 78 आता है क्या? नहीं आता। तो क्या आता है उसमें? 72 आता है और 80 आता है। तो 9 अट्ठे Yes, ma'am. 72, तो 9 आ गया काट के, और उसके बाद 78 में चाहिए था पर 72 ही मिल पाए। अब कितने बचे? तो 6 बच गए, तो 6 इसके सिर पे चला जाएगा और ये बन गया 64, और यहाँ पे आ जाएगा 8 अट्ठे 64। तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ गया? तो हमारा आंसर आ गया 198, ठीक है। मैम मेरा यही आया है। ठीक है, तो मैंने ना जितने बच्चों का ये आया हाँ अभी, करा वेरी था। गुड। हाँ, बहुत से बच्चों का आया था ऑप्शन नंबर बी, मतलब पिछले क्वेश्चन से मुकाबले। बट यहाँ पे इसको एक टिक किया है, बट ए गलत है, ये गलती से हुआ है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है, ठीक है। क्योंकि जब हमने सॉल्व किया तो देखो तब भी तो यही आ रहा है ना, सॉल्व करके भी ये आ रहा है, और आगे जो है वो ये गलती से इसको ग्रीन कर दिया है, बट हमारा राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे और नया टॉपिक। तो आज की क्लास को लेकर के किसी बच्चे के मन में कोई भी डाउट है, इस क्वेश्चन के मन में कोई डाउट है, तो क्लास में बने रहो, मुझसे पूछो। लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।